महाराष्ट्र के नासिक की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामलों में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में नासिक के मुंबई नाका और देवलाली पुलिस स्टेशनों में कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड मानी जा रही निदा खान पिछले 20 दिनों से फरार चल रही हैं। कंपनी के कामकाज की आड़ में चल रहे इस काले खेल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों के बीच मास्टरमाइंड मानी जा रही 26 साल की निदा खान को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उसका निलंबन पत्र भी अब सामने आ चुका है। दरअसल नासिक की टीसीएस के बीपीओ सेंटर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर अपनी ही सहकर्मियों पर धार्मिक दबाव बनाने, उत्पीड़न करने और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि निदा खान को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो कि अभी फरार चल रही हैं। पुलिस का दावा है कि वो फरार है, हालांकि उसके पिता इस दावे को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुंबई में अपने घर पर मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जो निलंबन पत्र है वो सामने आ चुका है। उसने मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि दर्ज रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी ने उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। कंपनी की संपत्ति को तुरंत सरेंडर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी कंपनी कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करेंगी तो ना ही इस मामले को लेकर किसी कर्मचारी से संपर्क करेंगी, और अगर वो ऐसा कुछ करती हैं तो कंपनी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। देश के आईटी सेक्टर को हमेशा पेशेवर माहौल और सुरक्षित कार्यस्थल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस तरह के आरोप सामने आने के बाद न सिर्फ कंपनी की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी असर डल रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर वहाँ किसी भी तरह का दबाव या उत्पीड़न होता है तो वो बेहद गंभीर मामला बन जाता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी मानी जा रही निदा खान को कंपनी ने सरेंडर करने के लिए कहा है। हालांकि इस बीच कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले में जुड़े हुए और बड़े खुलासे सामने आएंगे। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा था। इसका जवाब अब जांच एजेंसी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ही सामने आ पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18।